बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पदयात्रा, क्या महागठबंधन की बढ़ाएगी टेंशन? बिहार में पदयात्रा की क्या है मायने? असदुद्दीन ओवैसी बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन की नींद उड़ाने की तैयारी में है। प्रदेश में पिछले कुछ समय से पदयात्राओं का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कभी उनके खास रहे प्रशांत किशोर भी ऐसे कार्यक्रमों में हाथ आजमा चुके हैं। अब हैदराबाद के सांसद भी पदयात्रा करने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता का मुख्य फोकस मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र है, जहां भाजपा को भी अपने लिए काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुद इस क्षेत्र में पिछले साल जनसभा कर चुके हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की इस पदयात्रा से महागठबंधन की टेंशन बढ़ सकती है। अब ऐसा क्यों है, चलिए आगे बताते हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में सत्ताधारी महागठबंधन और विपक्षी बीजेपी की जनसभाओं के बाद अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम बहुल इलाकों में पदयात्रा की ठान ली है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी ने 18 और 19 मार्च को सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अधिकार पदयात्रा लॉन्च करने की तैयारी की है। ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने के लिए हैदराबाद से बिहार आ रहे हैं, लेकिन उनका ये कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आरजेडी को चिंता में डाल सकता है। ओवैसी ने राजनीतिक तौर पर बिहार के सीमांचल क्षेत्र को टारगेट किया है, तो उसकी खास वजह है उनकी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में यहां अपना प्रभाव दिखा चुकी है। AIMIM की मौजूदगी ने यहां सेक्युलर होने का दावा करने वाली बाकी पार्टियों की हवा खराब कर दी थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM को 5 सीटें मिली थी, जो हर किसी के लिए हैरान करने वाली बात थी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के पिछले साल अगस्त में भाजपा को गच्चा देने से पहले ही ओवैसी के 5 में से 4 MLA आरजेडी में शामिल हो चुके थे, लेकिन फिर भी मुसलमानों के एक वर्ग में AIMIM का प्रभाव जमा हुआ नजर आ रहा है। सीमांचल में पदयात्रा करने से ओवैसी ने अगर मुसलमानों के बीच खासकर युवा मतदाताओं में अपना दबदबा बढ़ाया, तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी महागठबंधन के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ ढीली नहीं पड़े, इस पर सत्ताधारी महागठबंधन का पूरा जोर रहा है। फरवरी में ही उसने पूर्णिया में एक रैली भी की है, जबकि बीजेपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर में ही वहां रैली कर चुके हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि पिछले चुनाव में AIMIM की मौजूदगी के चलते बीजेपी को क्षेत्र में 2 सीटें आसानी से जीतने में मदद मिली थी। अगर सीमांचल के राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करें, तो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 2 और बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। 2020 में AIMIM 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों के अलावा 5.23 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में सफल हो गई थी, जबकि बीजेपी 8 और जेडीयू 4 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 5, आरजेडी CPI ML को 1-1 सीटें मिली थी। अब जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा हो चुकी है और बीजेपी से उसका गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में ओवैसी की पदयात्रा सीमांचल इलाके के चुनावी समीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।